नमस्कार दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में किसका दम दिखेगा वो भी चर्चा करेंगे और महाकुंभ हादसे पर संसद में जो घमासान देखने को मिला उसमें क्या कुछ हुआ, इन दोनों सवालों पर बातचीत करेंगे। भरत जी से शुरुआत मैं करूंगा। महाकुंभ हादसे से एक बड़ी घटना थी और उसके बाद संसद में हंगामा होना तय था। तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया। क्या कुछ संसद में देखने को मिला, क्योंकि आप सुबह से आज संसद की कार्रवाई भी देख रहे थे, महाकुंभ पर क्या कुछ देखने को मिला और किस तरीके से आप अब संसद में देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए चंद्रकांत जी, संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से ये बात उठाई कि मारे गए लोगों को वो श्रद्धांजलि देते हैं जो हजारों लोग मारे गए, इस पर स्पीकर को आपत्ति हो गई। उन्होंने कहा कि हजारों शब्द हटाइए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा कि आप सूची जारी करवा दीजिए तो हम हजारों शब्द हटा लेंगे, माफ़ी वगैरह मांग लेंगे। मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत होगा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. Sir, no, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. It will help everyone. What message are we sending? Please allow him to speak. Please allow him to speak. Very painful, sir. आप आंकड़े बता दीजिए। ओके, I appeal to you. I appeal to your good sense. राष्ट्रपति जी, I appeal to हमारी your good संसद sense. का अभिनंदन है Please don't do it. और हम सभी Don't do it. उनका सम्मान करते हैं। Persuading. भारतीय जनता पार्टी सूची क्यों नहीं जारी कर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि संसद में, लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। हिंदुओं की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदुओं की बात इवन इतना करती है कि अभी बांग्लादेश के भीतर सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे संगठन इस बात को कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है साहब, बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, बचाओ बचाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, वही संसद भारत में जो कुंभ में हुआ, कितने लोग मारे गए, 4 मारे गए, 54 मारे गए, 400 मारे गए, 1000 मारे गए, कितने मारे गए, उसका आंकड़ा, उसकी सूची नहीं जारी करती है। एक दिन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कह दिया जाता है 30 लोग मारे गए, इति स्वाहा, उसके बाद अब कुछ है ही नहीं। अब ये जो लाशें आ रही हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रही हैं, कोई डाले से लाद कर ला रहा है, कोई कार में लाद कर ला रहा है। अब मौत का आंकड़ा कितना है, कितने लोग मारे गए, इस पर कोई बात नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, योगी सरकार छुपा रही है, उनकी अपनी ये है कि वो हिंदू हृदय सम्राट बने रहें, लोग जान ही ना पाएँ कितने लोग मरे हैं, बादशाह बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला भविष्य जो है उनको इस बात को लेकर कोस नहीं पाएगा कि तुम्हारे समय में कितने लोग मारे गए थे, क्योंकि हम बताएंगे ही नहीं कितने लोग मारे गए थे। चलिए कोई बात नहीं। संसद में कितने लोग मारे गए, 30 मारे गए, ये तो बता दिया ना सरकार ने अभी तक। पहले दिन बता दिया था 30 मारे गए, पहले उस समय थे, अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, भटक रहे हैं। तकरीबन 1500 लोग बताए, 30 लोग मारे गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं की इतनी बात करती है, उसके सहयोगी एनडीए भी इतनी बात करती है, लेकिन किसी एक के जहन में नहीं आया कि 5 सेकंड का मौन रख लेते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। 2 मारे गए हों, 3 मारे गए हों, 13 मारे गए हों, 30 की तो घोषणा आपने कर रखी है। क्या 30 लोगों के प्राण नहीं है? क्या 30 लोगों के प्राण कुछ नहीं है? वो हिंदू नहीं है? बांग्लादेश के हिंदू आपके लिए हिंदू हैं? कुंभ के हिंदू आपके लिए हिंदू नहीं है? क्योंकि आपकी सरकार में मारे गए हैं, डबल इंजन की सरकार में मारे गए हैं, आपकी नाकामयाबी है। आप थिथलेबाजी करते थे कि 100 करोड़ के इंतजाम है, 40 करोड़ आएंगे और हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। आपकी नाकामयाबी की वजह से मारे गए हैं, तो उनके प्राणों की कोई वैल्यू नहीं है। ना संसद में पूछे जाएंगे, ना उत्तर प्रदेश में पूछे जाएंगे। यहाँ पूछे जाएंगे तो मुख्यमंत्री 18 घंटे तक कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, थोड़ी भगदड़ हुई है, कुछ हुआ ही नहीं, घायलों का इलाज चल रहा है। उन लोगों के प्राण ये हिंदू नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी को इस कुंभ हादसे का बहुत बड़ा डेंट लगा है और मेरे सूत्र ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो केंद्रीय नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ से बहुत बेहद खफा और बेहद नाराज़ है इस समय। योगी आदित्यनाथ आंकड़ों को छुपाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बेहद जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़ा कोट कर रहे हैं। क्यों सरकार सामने नहीं आती और इस बात को कहती है कि नहीं सिर्फ 30 मरे और कोई नहीं मरा। मीडिया को आप रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे, मर्चुरी में आप घुसने नहीं दे रहे, कुंभ में आप रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे, बदतमीज़ी कर रहे हैं। और जिस हल्दीराम की दुकान पर लल्लन टॉप ने रिपोर्टिंग की थी, अब वो दुकान वाला कह रहा है कि नहीं सब अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। वो जो लड़की बोल रही थी, वो लड़की बोले कि वो स्टूडेंट थी, कहीं से आई थी। वो लड़की कौन थी भगवान जाने। मतलब लीपापोती की हद है। क्या हिंदुओं की मौत के ऊपर इस तरीके से हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार लीपापोती करती हुई अच्छी लगती है? किसी भी हिंदू को अच्छी नहीं लग रही है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मिल्कीपुर हो, दोनों जगह इसका बहुत भयानक असर देखने को मिलेगा। मैं बेहद जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मिल्कीपुर भले भाजपा कुछ कर ले, भले ही भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से जीते जिस तरीके से 9 सीटों पर चुनाव था, उस समय जो तांडव किया था वो तांडव भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ना मिल्कीपुर के भीतर है और ना ही दिल्ली के भीतर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी कुछ नीचे आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव के शुरुआत में जो था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, मिल्कीपुर भी वापस ले आएगी और दिल्ली में भी कुछ कर सकती है, तो वो होता हुआ आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे का भाषण दिया और उस भाषण में सिर्फ और सिर्फ कुंभ पर वो बोले और कुंभ में किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उनकी लाशों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर उन्होंने बात की। अरविंद केजरीवाल बहुत ही सूझबूझ वाले नेता माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व की धुरी पर भी चलते हैं। अरविंद केजरीवाल मुस्लिमों के साथ भी रहते हैं। अरविंद केजरीवाल संविधान की भी बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ओवरऑल राजनीति का जो मिश्रण है, उस पूरे मिश्रण को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आज भी मुझे भारी दिखाई देते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी मुझे अरविंद केजरीवाल से आगे निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात और है कि कांग्रेस दिल्ली के भीतर इस बार गेन करती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस शून्य पर थी, शून्य से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। और एक चीज़ और है, जिस कुंभ के समय पर दिल्ली के चुनाव कराए गए, जिस कुंभ के समय पर मिल्कीपुर के चुनाव कराए जा रहे हैं, इस कुंभ का लाभ भारतीय जनता पार्टी जितना लेना चाहती थी, वो लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। इवन कुंभ का उल्टा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो लोगों की मौतों का मामला हो, चाहे वो अव्यवस्थाओं का मामला हो, चाहे वो कुंभ में वीआईपी कल्चर का मामला हो, चाहे वो अभी कल उपराष्ट्रपति कुंभ नहाने जाते हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ उनसे जिस तरीके से हंस कर बातें करते हैं और वो भी हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असंवेदनशीलता को दिखाता है कि जो कुंभ जिस कुंभ में इतने सारे लोग मारे गए हों, जिस कुंभ में लोग मौतों का अनुमान अपने अपने हिसाब से लगा रहे हो, कोई 1550, 45, 30, 20 इस तरीके के अनुमान लग रहे हों, उस कुंभ में नहाते समय, गंगा नहाते समय इस तरीके की जो भाव भंगिमाएँ आ रही हैं, वो वोटर के ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहा है कि अभी तक हिंदुओं की बातें करते थे या अभी तक जो चीज़ें मुसलमानों के साथ होती थी, वो है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो जो चीज़ें अब तक सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही थी कि किसी ने कुछ कर दिया तो बुलडोजर चला दिया, वो एक सरकार नहीं, हर सरकार, चाहे मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे दिल्ली में, हर जगह ये चीज़ हो रही थी कि मुसलमानों ने कुछ कर दिया तो फिर बुलडोजर चल गया, जिससे मैसेज गया कि मुसलमानों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति या फिर ये हिंदुओं की सरकार। लेकिन जब उन्हीं हिंदुओं के ऊपर आपत्ति विपत्ति आई तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख मोड़ लिया। संसद के भीतर 1 मिनट का मौन किसी से नहीं साधा गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो,
राज्यसभा में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के भीतर हो, दोनों सदनों में किसी ने कुंभ में मारे गए लोगों को याद करते हुए मौन नहीं साधा, जबकि ये वो लोग थे जो कुंभ में बुलाने पर गए थे, जो ये कहने पर गए थे कि 144 साल बाद कुंभ हो रहा है, 144 साल बाद जो है कुंभ में आकर अमृत लूटना है। इनका एक अधिकारी इस बात को कह रहा था कि जल्दी आओ, जल्दी आ गए हो तो जल्दी अमृत लूटो, जल्दी चलो, जल्दी उठो, जो सोवत है वो खोवत है। इस तरीके की बातें की गई। उन हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का मौन रखा, वो वोटर्स को चुभ रहा है। वो वोटर्स भी जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो भी सामने आकर इस बात को, भले कैमरों पर इस बात को कहे कि नहीं उनको मोक्ष मिला है या फलाना ढिमकाना, जो बाबा उनके कान में ठोक घुसेड़ रहे हैं, लेकिन वो भी जब अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ बैठता है तो इस बात का आकलन जरूर करता है कि हिंदुओं की सरकार ने मारे गए लोगों का आंकड़ा छुपा लिया। हिंदुओं की सरकार ने इतना बड़ा जब कुंभ करा रही है तो वो व्यवस्था नहीं दे पाई जो व्यवस्था देनी चाहिए थी। अगर आप इतनी व्यवस्था नहीं दे सकते थे तो फिर इतने लोगों को बुलाया क्यों? क्या आप उन लोगों को अपने वोट का या वोट बैंक का टूल बनाकर बुलाना चाह रहे थे, या बुला रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भीड़ दिखाई देगी वो सब योगी आदित्यनाथ के जो है फॉलोअर दिखाए जाएंगे कि इतनी भीड़ आई, देखिए बुलाया गया तो इतनी भीड़ आ गई। योगी आदित्यनाथ निमंत्रण बांटते घूम रहे थे। कुंभ का कोई निमंत्रण होता है भाई? कुंभ का कोई निमंत्रण तो होता नहीं है। क्या राम मंदिर उद्घाटन का कोई निमंत्रण होता है? निमंत्रण तो होता नहीं। चलिए राम मंदिर में आपने बुलाया, कुंभ में भी आप हर जगह इवेंट बाजी करते हैं, और इवेंट बाजी में भी जब आप नाकाम हुए, इतने लोगों की मौत वहाँ पर हो गई, उसकी जिम्मेदारी भी आप नहीं ले रहे, उनके लिए 1 मिनट का मौन भी धारण आप नहीं कर रहे, कितने मरे आप ये भी नहीं बता रहे। तो ये हिंदुओं का अपमान है, मारे गए हिंदुओं की लाशों का अपमान है, हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है, और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले उन करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसका असर कुल मिलाकर, इसका असर, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, इसका असर चुनावों के ऊपर बहुत गंभीर दिखाई देने वाला है, चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि महाकुंभ का महाफायदा मिलने वाला है, असल में अब ये उल्टा पड़ गया है। अब दिल्ली और मिल्कीपुर में क्या होगा ये जनता तय करेगी। 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और नतीजे भी 8 तारीख को पूरे देश के सामने होंगे। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, अपना साथ दीजिए। नमस्कार।